हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पता है क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जो आपके बहुत दिल के करीब है, जो आपको कविता बहुत अच्छी लगेगी, है ना। ये कविता उसके बारे में है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, है ना। आपकी मम्मी। ये कविता किसके बारे में? आपकी मम्मी के बारे में, है ना। या फिर आपकी ग्रैंड माँ, चाहे वो नानी हो, दादी हो, कोई भी हो रिश्ता में जो आपको माँ जैसा प्यार करता हो, है ना। ये सब कहानी किसके बारे में है? ये कविता किसके बारे में है? उन्हीं सब के बारे में है। तो ये जो कविता है बेटा, इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है ना। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने एक नन्ही सी बच्ची की अभिलाषा को बड़े ही सुंदर ढंग से शब्दों में पिरोया है। इस कविता में अगर मैं पूछूं आपसे कि इस कविता में किसकी अभिलाषा को बताया गया है, तो आप बताओगे एक छोटी सी बच्ची की अभिलाषा। अभिलाषा मतलब क्या होता है? इच्छा। ठीक है। कोई डाउट मत रखना कि अभिलाषा का मतलब क्या होता है। अभिलाषा का मतलब क्या होता है कि आपकी इच्छा। मतलब इस नन्ही बच्ची की अभिलाषा को बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया है। बच्ची सदा के लिए छोटी बने रहना चाहती है ना। इस कविता में बच्ची क्या करना चाहती है? हमेशा छोटी बने रहना चाहती है। वो कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती। क्यों? ताकि वह हमेशा अपनी माँ का हाथ पकड़कर खेलती रहे तथा उनसे परियों की कहानी भी सुनती रहे। क्योंकि उस बच्चे की यह इच्छा है कि वो हमेशा अपनी माँ का क्या करे? हाथ पकड़ के चलती रहे और कभी उनसे परियों की कहानी सुने। माँ ठीक है। इससे वो छोटी बच्ची क्या और क्या और जब आप बच्चे छोटे होते तो क्या होता है? माँ उनके साथ खेलती भी है, आपकी माँ भी खेलती होगी, है ना। तो इसलिए ये छोटी बच्ची क्या करना चाहती है कि हमेशा छोटी ही बने रहना चाहती है। तो अगर मैं पूछूं कि वो बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती है, तो आपको पता चल गया ना। क्योंकि वो अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती, वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। इसलिए वो बच्ची क्या है? बड़ी नहीं होना चाहती है ना। कितने सारे बच्चे होंगे जिसके मन में वाकई ये इच्छा होगा कि मैं छोटी थी तो अच्छी थी, मम्मी मेरा ज़्यादा ख्याल रखती थी, ज़्यादा परवाह करती थी। ऐसा आप लोगों के भी मन में होगा, है ना। सही बोल रही हूँ ना मैं बेटा? अब देखो, अब मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो याद रखना, इस कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। चलो मैं कविता एक काम करती हूँ, मैं पहले कविता पढ़ रही हूँ पूरा, उसके बाद हम लोग इसका आशय समझेंगे, ठीक है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बना के पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं फिरती दिन रात, ठीक है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सुसज्जित कर गाल, सुसज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बरी ऐसी बरी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। आया समझ में बात बेटा? इसमें ज़्यादा अधिक बातें तो आपको बिना बताए ही समझ में आ गई होगी, है ना। चलो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, ठीक है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। इस कविता में बच्ची की क्या अभिलाषा है? कि वो फिर से क्या हो जाए? छोटी बन जाए। और छोटी बनकर कहाँ पर वो सोना चाहती है? अपनी माँ के गोद में सोना चाहती है। और क्या करना चाहती है? कि तेरा आंचल पकड़ पकड़ के, है ना, अपनी माँ का आंचल, है ना, पकड़ पकड़ के क्या करना चाहती है? माँ के साथ साथ फिरना चाहती है, मतलब चलना चाहती है, ठीक है। तो इस कविता में छोटी बच्ची की क्या अभिलाषा है? कि वह फिर से छोटी हो जाए और अपने माँ की गोद में सो जाए। और क्या करे? कि अपनी माँ का आंचल पकड़कर फिर से क्या करे? सदा साथ साथ चलती रहे। बड़ा बनाकर हमको बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात। मतलब इस कविता में क्या बता रही है? छोटी बच्ची क्या बोल रही है कि पहले बड़ा बना देती हो, फिर बोलती हो कि फिर अपना क्या बड़ा बना के हमको क्या करती हो? तो पहले बड़ा बना देते हो, फिर हमको छलने लग जाती हो। किस तरह छलती हो भाई? तो हाथ पकड़कर हमारे साथ सदा नहीं फिरती हो। जिस तरह की पहले जब मैं बच्ची थी, दिन रात मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चलती थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाती हूँ तो तुम बड़ी हो गई हो, ऐसा कहकर क्या होता है कि माँ अब तुम मेरे साथ साथ दिन रात नहीं चलती हो, है ना, मुझे अकेला कर देती हो।
इस कविता में छोटी बच्ची अपनी माँ से ये शिकायत कर रही है। देखो, इतना 2 पैरा का मैं एक साथ आपको बताती हूँ। इस कविता में छोटी बच्ची की अभिलाषा के बारे में बताया गया। वो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी इच्छा ये है कि मैं सबसे छोटी हो जाऊँ। छोटी हो के क्या करूँ? तेरी गोद में फिर से मैं सो जाऊँ। और क्या करूँ कि तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर मैं सदा तुम्हारे साथ घूमते रहूँ। कभी भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूँ। बड़ा बना कर हमको तू पीछे चलती है माता। बच्ची ऐसे कह रही है कि तुम मुझे बोलती हो कि बड़ी हो गई हो, फिर मुझे छलने लग जाती है। छलने मतलब क्या है? कि बुद्धू बनाने लगती हो, है ना? कैसे बुद्धू बनाती है मम्मी? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जिस तरह जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ क्या करती है? दिन रात उसके साथ चलती है, उसको साथ में लेकर घूमती है। तो बच्ची का कहना है कि बड़ा बनाकर अब तुम मेरे साथ दिन रात जैसे पहले चलती थी फिरती थी, अब वैसा नहीं करती हो। इस तरह क्या करती हो कि तुम मुझे छल लेती हो कि बड़ी हो गई हो कहकर मुझे छोड़ देती हो। ठीक है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोत सुसज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब याद करो, जब आप छोटी होगी या आपकी छोटी सिस्टर या ब्रदर होंगे तो माँ उसको कैसे केयर करती है। आप देखना कि उनको उस छोटे बच्चे को मम्मी क्या करती है कि खिला पिला कर मुंह धो देती है। मान लो बच्चे बाहर धूल से खेल कर आए तो क्या करती है माँ? जल्दी जल्दी उसके हाथ मुंह को धो देती है। फिर उसको अच्छा से तैयार करके अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहना कर उसके लिए गाना गाती है। उसके लिए उसको खिलौने थमाकर खेलने के लिए बोलती है। और फिर क्या करती है कि नींद नहीं आती है तो परियों की कहानी भी सुनाती है ना बेटा। तो आप इस कविता के क्या आशय हुआ कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो तुम क्या करती थी? कर मतलब क्या होता है? हाथ। अपने हाथ से क्या करती थी? मुझे खिलाती थी, है ना? मुझे खिलाकर क्या करती थी कि मुख पोंछ ले देती थी। अगर धूल लगा हो तो भी मुझे साफ कर देती थी। और क्या करती थी? साफ सुथरा करके अच्छे कपड़े पहनाकर क्या करती थी? हमारे लिए गाना गाती थी, खिलौने थमाकर खेलने के लिए बोलती थी। और जब मुझे नींद ना आए तो क्या करती थी? सुखद परियों की कहानी भी सुनाती थी। ऐसी ऐसी बरी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। बच्ची क्या बोलती है कि मम्मी मुझे ऐसा बना नहीं बनना है जिसमें क्या हो कि मैं तुम्हारा स्नेह यानी प्यार खो दूं, मुझे अकेला चलना पड़े, तुम्हारे साथ मैं ना फिरूं। मुझे ऐसी बरी नहीं बनना है। इसलिए मैं वापस से क्या होना चाहती हूँ? छोटी ही बन जाना चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। ठीक है। निष्प्रिय मतलब क्या होता है? इच्छा रहित। देखो बेटा, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हमारी कोई इच्छा नहीं होती है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा दिमाग बड़ा होते जाता है, हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती है, हम में बहुत सारी इच्छाएं आ जाती है। यहाँ पे निष्प्रिय का क्या मतलब है? इच्छा रहित। कि मैं छिपी रहूं निष्प्रिय मतलब बिना इच्छा के, निर्भय मतलब बिना किसी डर के। अभी देखो, अभी आपको पता है कि क्या से आपको डरना है, क्या से नहीं डरना है। लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है, तो उनको किसी भी चीज़ से क्या होता है? डर नहीं रहता है। ना तो बच्चे के अंदर कोई इच्छा होती है, ना किसी से कोई डर होता है। तो बच्ची का क्या कहना है कि मैं फिर से तुम्हारे गोद में वैसे ही निष्प्रिय मतलब बिना किसी इच्छा के और बिना किसी डर के छिपी रहना चाहती हूँ तुम्हारे आंचल की छाया में माँ। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। आपको पता है ना, रात में माँ बच्चे को माँ गोद में लेकर क्या बोलती है? बेटा देखो वो चंदा मामा है, ऐसा बताती है ना। तो यहाँ पे वही बच्ची का कहना है कि फिर से मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी हो जाऊँ और मैं कहूँ कि मम्मा मम्मी मुझे चंद्रोदय दिखा दो, मतलब चंद्रमा दिखा दो, चंद्रमा का उगना दिखा दो और तुम मुझे चंद्रमा का उगना दिखाओ। ठीक है। फिर से लास्ट पैरा में एक्सप्लेन करें। देखो, ऐसी बरी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। बच्ची के कहना है कि मम्मी मैं ऐसी बरी नहीं बनना चाहती हूँ कि जिससे मैं तुम्हारा स्नेह या प्यार क्या करूँ? खो दूँ। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे आंचल की छाया में छिपना चाहती हूँ। किस रूप में छिपना चाहती हूँ? निष्प्रिय, बिना किसी इच्छा के, निर्भय, बिना किसी डर के। और क्या करे कि कहूँ दिखा दे चंद्रोदय।
जिस तरह बच्चों को माँ, छोटे बच्चे को माँ बोलती है ना कि देखो बेटा वो चंदा मामा है, चांद मामा उग गए हैं, इसी तरह बोलती है कि मैं तुमसे ये कहूँगी कि मुझे चंद्रोदय दिखा दो, चंद्रमा का उगना दिखा दो। ठीक है, मूल्य क्या है, आपको क्या सीख मिलती है? माँ की जो ममता है ना वो अनमोल है बेटा। माँ की ऐसी ममता ऐसी होती है कि जिसका कोई मोल नहीं होता है ना। वो आपके लिए हर कुछ बिना किसी स्वार्थ के करती है ना। और अपने बारे में ना सोचकर पहले क्या करती है, वो आपके बारे में सोचती है। अगर वो आप पे कभी नाराज़ होती है, आपको कोई पनिशमेंट भी देती है, तो वो इसलिए क्योंकि वो आपको अच्छा बनने देखना चाहती है ना। वो चाहती है कि वो आप आगे बढ़ो, इसलिए आपकी मम्मी कभी आपको डांटे, किसी भी बात के लिए गुस्सा करे, तो आपको क्या करना है, उनसे नाराज़ नहीं होना है। आपको ऐसा समझना है कि वो आपके लिए कर रही है, आपके फ्यूचर के लिए कर रही है, कि आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, अच्छा से पढ़ो लिखो, है ना। इस कविता का यही मूल्य है। ठीक है, तो अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस कविता में कि इस कविता का क्या आशय था, तो आप कैसे बताओगे, बताओ मुझे। देखो मैं पूरा शब्दों का आशय एक बार आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो प्रस्तुत कविता ऐसे स्टार्ट करोगे कि प्रस्तुत कविता मैं मान लो बेटा कभी भावार्थ भी लिखने आ जाए कोई दो पंक्तियों को उठाकर, मैं बोलती हूँ कि मान लो मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी दूंगी बीच बीच से, तो आपको कविता क्या करना है, लर्न करके रहना है, लर्न करके रखना है, तभी ना आप कविता की जो पंक्तियाँ पूरी करनी आएगी तो आप पूरी कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सब कुछ लर्न करके रखना है। अभी देखो मैं एक साथ, अगर आप मान लो कि ये ऊपर कहीं 4 लाइन आ जाए, बोले कि इसका आशय या भावार्थ लिखो, तो आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक जयंती माला, ऐसे लिखना, जयंती हिंदी पाठमाला से ली गई है, एक कविता से ली गई है जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के अभिलाषा के बारे में बताया है। ऐसे स्टार्ट करना है, चाहे कोई भी पंक्ति हो। आपको किसी भी कविता का आशय स्पष्ट करना है ना, तो ये 2 लाइन तो रट ही लो, आपको ऐसे ही 2 लाइन लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम लिख दो कि जयंती हिंदी पाठमाला के, और जो पाठ है, जैसे मैं सबसे छोटी हूँ कविता से लिया गया है, तो मान लो कोई पाठ हो तो आप बोलोगे कि इस पाठ से लिया गया है, जिसके कवि या फिर अगर लेख है तो आप बोलोगे लेखक ये हैं, इस कविता में कवि ये बताना चाहते हैं। आपको ऐसे ही 2 लाइन से लिखने हैं, फिर बाद में भावार्थ ऐड करना है। ठीक है, याद रखोगे ना। देखो मैं अभी सब एक साथ आपको बताती हूँ कि कैसे लिखोगे। प्रस्तुत कविता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची की अभिलाषा के बारे में बताया है। वह बच्ची हमेशा छोटी रहना चाहती है, कभी बड़ी नहीं बनना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि जैसे वो बड़ी हो जाएगी वो माँ से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, माँ उसके साथ साथ चलना छोड़ देगी। तो जैसे कि फर्स्ट पैरा है, अगर आपके सामने फर्स्ट पैरा आ जाए कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, फिर सदा माँ तेरे साथ का, फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। तो आपको सब पता चल रहा ना, अंचल मतलब होता है आँचल, माँ का आँचल। ठीक है, वो कि बच्ची सबसे छोटी हो जाना चाहती है, बड़ी नहीं होना चाहती है। वो क्या बोलती है कि मैं छोटी होकर तुम्हारा आँचल पकड़ पकड़ कर जब तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, कदम से कदम मिला के, कभी भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलते रहना चाहती हूँ। और सेकेंड पर हम क्या है कि बड़ा बनाकर हमको पहले हमको तू पीछे चलती है मात, मतलब क्या है कि मुझे बड़ा बना देती हो, फिर मुझे पीछे से छलने लग जाती हो। छलने का अर्थ होता है, क्या होता है, मतलब बुद्धू बना देती हो ऐसा, या धोखा देती हो। ठीक है, छलती हो यानी धोखा देती हो। क्या धोखा देती है माँ, कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, मेरा हाथ पकड़ कर तुम दिन रात मेरे साथ नहीं फिरती हो। जैसे कि मैं छोटी थी तो तुम फिरती रहती थी मेरे साथ, वैसे अब बड़ी हो जाने पे तुम नहीं फिरती हो, तुम क्या करती हो, मेरा साथ छोड़ देती हो। इसलिए मैं क्या करना चाहती हूँ, बड़ी नहीं बनना चाहती हूँ। ठीक है, अपने कर से खिला मुख धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की एक बात, है ना।
बस इस पंक्ति में कवि का क्या कहना है कि जिस तरह मैं छोटी थी तो अपने हाथ कर से अपने हाथों से खिला देती थी, मुख धो देती थी, धूल पोंछ देती थी, अच्छा से साफ साफ कपड़े पहनाकर मेरे लिए गाने गाती थी, मुझे खिलौना पकड़ाती थी, फिर हमें सुखद परियों की कहानी सुनाती थी। अब तो वो सब तुम कुछ करती ही नहीं हो, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। तो मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि सारा सुख क्या हो जाए, खो जाए। ऐसी बड़ी ना हो मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो कवि इस प्रस्तुत लास्ट पंक्तियों में कवि ने बच्ची की क्या अभिलाषा के बारे में क्या बताया है। वो बोल रही कि मम्मी मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि तुम्हारा प्यार या स्नेह खो जाए। मैं तुम्हारे आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ। किस रूप में छिपी रहना चाहती है? निष्प्रिय मतलब बिना किसी इच्छा के, निर्भय मतलब बिना किसी डर के, और फिर क्या क्या देखना चाहती है? चंद्रोदय देखना चाहती है। चंद्रोदय देखना चाहती है मतलब क्या है कि कि जिस तरह छोटे बच्चों को माँ बोलती है ना कि बेटा ये देखो चंदा मामा उगे हैं, चंदा मामा को देखो, इस तरह क्या करना चाहती है कि चंद्रोदय देखना चाहती है। ठीक है। तो ये इस पंक्तियों में इस कविता का क्या मूल्य है, क्या सीख मिलती है कि माँ की जो ममता है ना वो अनमोल है। ठीक है, हमें अपनी माँ की बात हमेशा माननी चाहिए, वो जो कहे ना वो माननी चाहिए, हमें माँ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर माँ को बनाया है कि भगवान की अनुपस्थिति में वो अपने बच्चों की देखभाल भगवान के जैसे कर सके। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसके शब्दार्थ पे चलते हैं। ठीक है, चलो। अंचल का अर्थ होता है आंचल, है ना। छलती है मतलब धोखा देती हो, बुद्धू बनाती हो। मात मतलब माँ। निष्प्रिय मतलब इच्छा से रहित। जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती, वो निष्प्रिय होते हैं, है ना। ये अब देखो, गात मतलब शरीर या देह। सुखद मतलब आनंद, आनंददायक। हाँ? फिर हूँ मतलब होना। कर मतलब हाथ। चंद्रोदय मतलब चंद्रमा का उदित होना। स्नेह मतलब प्रेम या फिर प्यार। सज्जित मतलब सजाकर। निर्भय मतलब बिना डरे, उसको क्या बोलते हैं? निर्भय बोलते हैं। जो डरपोक नहीं होता, बहादुर, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे निर्भय बोलते हैं, है ना। फिर से देखो, अंचल का अर्थ होता है आंचल। छलती है मतलब धोखा देती है। मात का अर्थ होता है माँ। निष्प्रिय का अर्थ होता है इच्छा रहित। और फिर गात का अर्थ होता है शरीर या देह। सुखद का अर्थ होता है आनंददायक। और हो का अर्थ होता है होना। और कर का अर्थ होता है हाथ। ठीक है। फिर चंद्रोदय का अर्थ होता है चंद्रमा का उदित होना या उदय होना। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम या फिर प्यार। सज्जित का अर्थ होता है सजाकर। और निर्भय का अर्थ होता है बिना डरे या फिर निडर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अभी आपको शुद्ध उच्चारण करना। किन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है? हो ऊ। ठीक है, हो मतलब हूँ, मतलब ऐसी बनूँ मैं। छलती, ठीक है। फिर सज्जित, फिर सुखद, निष्प्रिय, निर्भय, चंद्रोदय। ठीक है, फिर से एक बार बोलूँ। हूँ, फिर छलती, फिर सज्जित, फिर सुखद, फिर अंचल, फिर निष्प्रिय, फिर निर्भय, लास्ट में क्या है? चंद्रोदय। ठीक है, अब देखो, सोचिए और बताइए इस कविता में कौन किससे अपने मन की बात कह रहा है? बताओ, इस कविता में कौन किससे अपने मन की बात कह रहा है? आपको पता चला ना बेटा। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची अपने मन की बात किससे बता रही है? अपनी माँ से बता रही है। सेकेंड क्वेश्चन, कविता में किसका स्नेह न खोने की बात कही गई है? कविता में किसका स्नेह न खोने की बात की गई है? बच्ची किसका स्नेह खोने की बात कर रही है? अपनी माँ का। ठीक है, कि मेरी माँ का स्नेह मुझसे ना खो जाए। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोत सज्जित कर गात, पंक्ति में कवि का क्या आशय है? क्या आशय है? आपको मैंने नहीं बताया, बताओ।
हाँ, कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो जिस तरह माँ क्या करती है, अपने हाथों से उसे खिलाती है, उसके मुख का धूल पोंछती है ना। फिर उसका खाने के बाद उसके मुख को पोंछती है, चाहे धूल लगा हो तो वो धूल लगे हुए मुख को पोंछती है। सज्जित कर गात मतलब उसके शरीर को सजा कर, अच्छे साफ कपड़े पहना कर, उसके बाद बस पंक्ति से सुसज्जित करती है, मतलब सुसज्जित कर देती है शरीर को, साफ सुथरा करके। उस पंक्ति में कवि का ये ऐसा है कि उसी तरह वो छोटी बच्ची की आती है, वो फिर से ऐसे ही छोटी हो जाए ताकि उसकी माँ उसको अपने हाथों से खिलाए, उसके भी मुख को साफ करे, फिर उसको शरीर को सजा धजा कर रखे। ठीक है, याद रहेगा आपको ये सारा तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, इस कविता में कौन किससे अपने मन की बात कह रहा, तो मैंने बताया ही। कविता में किसका स्नेह न खोने की बात की गई है, तो किसका स्नेह न खोने की बात की, माँ का स्नेह न खोने की बात की गई है। अपने कर से खिला धुला मुख धूल बोझ संजीत कर गात, न अपने हाथ के छोटे बच्चे की माँ क्या करती है, अपने हाथों से खिलाती है, उसका मुख पोंछती है, धुलाती है, फिर उसके धूल पोंछती है अगर धूल लगा हो तो, और उसके शरीर को सुसज्जित करते। गात मीन्स शरीर। इसी तरह इसलिए वो मैं क्या करती हूँ, छोटी बनी रहना चाहती हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे आपने पर्यायवाची शब्द भी सुना है ना, उसको ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन पर्यायवाची में आप क्या करते हो कि एक शब्द के दो ऐसे वर्ड लिखते हो कि जो सिमिलर मीनिंग निकले। लेकिन इसमें क्या होता है कि शब्द एक होते हैं लेकिन उसके अर्थ दो होते हैं, इसलिए इसको अनेकार्थक शब्द कहते हैं। मतलब एक ही शब्द के क्या होते हैं कि बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, देखो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ पर, तो पर का अर्थ पंख भी होता है और परंतु भी होता है ना। तो ये ऐसे ही शब्द अनेकार्थक कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें शब्द एक ही होते हैं, सेम टू सेम लिखाते हैं, लेकिन उसके मीनिंग क्या होते हैं, दो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, देखो मैं बताती हूँ। माँ दिए गए वाक्यों में रंगीन अनेकार्थक शब्दों के उचित अर्थ में आपको क्या करना है, अर्थ सही अर्थ में निशान लगाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला है कि तुम्हारा देखो माँ ने अपने कर से खिलाया, क्या है, माँ ने अपने कर से खिलाया। अब बताओ कर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, एक तो टैक्स भी है और हाथ भी है, लेकिन आपके इस वाक्य में कौन सा शब्द सुटेबल लग रहा है, हाथ से, है ना। माँ ने अपने हाथ से खिलाया, तो इसमें हाथ का टिक करोगे। फिर सेकेंड देखो, माँ ने बच्ची को अपनी अंक में बैठाया। अब देखो अंक का अर्थ क्या होता है, यहाँ गोद, यहाँ पे गोदी भी है, संख्या, अंक मतलब संख्या भी होता है ना। लेकिन इस वाक्य में क्या सूट कर रहा है, गोदी, तो अंक का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोदी। ग नंबर, बच्ची के घट में माँ के लिए प्रेम है। अब देखो घट, घट मतलब घड़ा भी होता है और हृदय भी होता है, लेकिन यहाँ बच्ची के घड़ा में तो नहीं होगा, क्या होगा, बच्ची के हृदय में माँ के लिए प्रेम है। ओके, नेक्स्ट, माँ ने अपनी बच्ची के हाथों को अधर से चूम लिया। ठीक है, अब देखो अधर, अधर का अर्थ क्या होता है, ओठ भी होता है और अंतरिक्ष भी होता है ना। लेकिन यहाँ पे हाथों को अंतरिक्ष से तो नहीं चूमा, किससे चूना, ओठ से चूमा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना अनेकार्थक शब्द मतलब शब्द एक ही होते हैं लेकिन उनके अर्थ दो होते हैं। ये पर्यायवाची शब्द से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द में हम लोग दो ऐसे ही शब्द लिखते हैं जिसका एक ही मीनिंग निकलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि शब्द एक होते हैं लेकिन उसके अर्थ दो भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि मुझे कक्षा में प्रथम आना है, मैं कक्षा में प्रथम आऊँ। अब आपको क्या करना, जैसे उदाहरण में वाक्य को बदला गया है ना, उसी तरह आपको इन सारे वाक्यों को भी बदल कर लिखना है। ठीक है, देखो जैसे मुझे सबसे छोटी होना है, तो इसको तुम आप बदलोगे तो कैसे बदलोगे कि मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, मुझे माँ की गोदी में सोना है, मैं माँ की गोद में सोऊं, क्योंकि यहाँ पे ऊ लगाना है आपको हर जगह, है ना। मुझे आपका स्नेह नहीं खोना है, तो मैं आपका स्नेह ना खोऊं।
ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, मुझे माँ के हाथ से भोजन खाना है। ठीक है, मैं माँ के हाथों से भोजन खाऊं। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने इतना एक्सरसाइज कर लिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। आप क्या करना कि अच्छा से कविता पढ़कर इस वीडियो को अच्छा से सुनकर सब कुछ करके रहना, ताकि जब मैं MCQ फिल इन द ब्लैंक्स कराऊँ तो आप अपने से भी सॉल्व कर सको। ठीक है बेटा, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट